नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी को हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं ये द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा लंबे समय में आप लोगों के साथ फिर एक बार जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण में हम लोग लेसन यानी पार्ट 3 तक हम लोग पढ़ लिए थे और आज जो हम लेने जा रहे हैं वो पार्ट 4 और हम कोशिश करेंगे आज का जो पार्ट होगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं लंबा होगा, लेकिन आज कंप्लीट किया जाएगा। द्विघात समीकरण से आपको बता दें कि आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए थोड़ा सा लंबा गया है। थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन हुआ है इसलिए इसमें ज़्यादा लंबा गया है। प्लस में आप ये ध्यान रखिए कि आपको तैयारी करना है, आपको 2025 का जो बोर्ड का एग्जाम है इसको बेहतर करना है। तो अगर बेहतर करना है तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप YouTube पर जाइए और हमारे ऑब्जेक्टिव बाबा चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ जितने सारे वीडियो होंगे सारे वीडियो को अपने 10th क्लास के जितने सारे बच्चे हैं वहाँ शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। या इस चैप्टर से आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसी समस्या है तो एक बार कमेंट बॉक्स में हमारा लिख कर जरूर डालिएगा। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से सारी आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो पढ़ रहे हैं चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण का पार्ट 3 यानी 3 पार्ट तक हम ऑलरेडी वीडियो आपको बना चुके हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां से लिंक मिलेगी और वहां से आप देख सकते हैं और अपने पीछे का क्लास को रिवीजन कर सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा से एक बार जरूर जुड़िए। आपको याद होगा कि पार्ट 3 में हम जो पढ़े हुए थे वो पढ़े हुए थे 56 तक, शायद 56 तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। ये 56 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। 57 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान है, ये ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से आएगा। अगर बेहतर तैयारी करना है तो हमारे चैनल से जुड़िए और सारे 10th के जितने सारे बच्चे हैं उनसे बोलिए जुड़ने के लिए। बोला है कि 9x² बराबर 16 के मूलों की प्रकृति बताना है। बताना है कि वास्तविक और समान है कि वास्तविक असमान है कि वास्तविक नहीं है कि इनमें से कोई नहीं है। मूलों की प्रकृति बताना है। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन को सजाइए, जैसे दिया है 9x² बराबर 16 है तो प्लस में है, इधर आएगा तो -16 बराबर हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ a हमारा 9 हो जाएगा। याद रखिए कि इसमें x का गुणांक नहीं है, तो x के गुणांक नहीं है तो x के गुणांक को हम b मानते हैं और b हमारा 0 हो जाएगा और c आपका कितना हो जाएगा बाबू, -16 हो जाएगा। a मालूम, b मालूम, c मालूम, तो क्वेश्चन कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बताना है यानी d बताना है और d का फॉर्मूला आपका होता है b² -4ac होता है। b² -4ac, b का मान कितना हो जाएगा बाबू, 0 और 0 का स्क्वायर -4 गुने a और a का मान ये हो जाएगा 9 और c का मान ये हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो 0 का स्क्वायर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और गुना करेंगे तो 16 में 9 से गुना करेंगे, 16 9 144 और 144 में किससे गुना करेंगे बाबू, 4 से। तो गुना करेंगे 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 1 17 और 4 एकम 4 1 5, यानी ये हो जाएगा 500 आपका 76। दोनों को जोड़ देंगे तो 500 आपका कितना हो गया, 76। तो यहाँ देखिए ये 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो क्या कहिएगा, वास्तविक और समान कहिएगा कि वास्तविक और असमान, तो वास्तविक और असमान, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन को हम बेसिक पढ़ा चुके हैं। अगर हमारे वीडियो को आप तो बेसिक नहीं देखे हुए तो कृपया एक बार बेसिक देख लीजिए, बेसिक देख लीजिएगा, उसके बाद जितना सारा ऑब्जेक्टिव होगा बेहतर समझ आएगा। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं।
यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो ए का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। इसे तो हम ए मान लेंगे, इसे यहीं पर बी मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे बाबू, सी मान लेंगे। मूल बराबर कहने का अर्थ हो गया कि डी बराबर है 0 के। आप जानते हैं डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बराबर 0 है तो 0। बी कितना दिया हुआ है, बी का मान 4 और 4 का ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुने ए और ए का मान आपका ए और सी का मान हम देख रहे हैं तो सी का मान 3 बराबर 0। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 में 3 से गुना करेंगे 4 तो यहाँ ये हो जाएगा 12a बराबर 0। माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा आपका 16 बराबर ये हो जाएगा 12a। गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 16/12 बराबर हो जाएगा a। 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16 और 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12। तो ए का मान आपका कितना हो जाएगा, तो आपको बता दे ए का मान क्या लिखेंगे बाबू, 4/3। हमारा कौन आंसर हो जाएगा, 4/3, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। इतना के मूल होंगे। मूल कहने का अर्थ हो गया कि आपको एक्स का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। दिया हुआ है क्वेश्चन ए स्क्वायर पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बाबू, बहुत बार बोर्ड के आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और माइनस में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। गुन्ना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपको बता दिया जाए क्यू स्क्वायर। गुन्ना में है, इधर आएगा तो भाग में ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो रूट बैठेगा, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर रूट अंडर और यहाँ आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। आप जानते हैं कि स्क्वायर से सारा रूट हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो आपका ऊपर बच जाएगा q और नीचे बच जाएगा a और p। क्योंकि स्क्वायर से टोटल रूट हट जाएगा तो x का मान आपका q/AP सॉरी, यहाँ स्क्वायर हटाए है ना बाबू, तो प्लस माइनस दोनों लेकर जाएगा, प्लस माइनस दोनों लेकर जाएगा, प्लस माइनस दोनों लेकर जाएगा। तो याद रखिएगा कि q/AP हमारा सही आंसर अगर बात करें तो वो डी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान ज्ञात करें। आपको बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बताए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को बताए हुए हैं। आप एक बार उस वीडियो को, पीछे वाले वीडियो को देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर कर आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन इस पर हम बताए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो a + b के होल स्क्वायर का मान क्या होगा। आपको बता दे कि a + b होल स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर का मान होगा। गलती हुआ है, थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है। यहाँ अगर देखते हैं तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को a, x के गुणांक को b और अचर मान को क्या बोलेंगे बाबू, c। क्वेश्चन पूछा है अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि अल्फा + बीटा यानी a + b के होल स्क्वायर पर जाएगा, तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस हो जाएगा 2ab। अगर हम बात करें a के जगह पर अल्फा का होल स्क्वायर आप प्लस 2α × बीटा आप प्लस हो जाएगा बीटा का होल स्क्वायर। फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं, इतना लंबा हम नहीं करेंगे। अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर पूछा है, किसका पूछा है बाबू, अल्फा + बीटा और इसका होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि ये शून्यकों का योगफल है, डायरेक्ट शून्यकों के योगफल, और शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस b² और नीचे रहने दीजिए, यहाँ डायरेक्ट मान रखकर होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस है तो माइनस b और b का मान देखिए -7 है,
तो यहाँ हो जाएगा फिर -7 और a का मान अगर देख रहे हैं तो a का मान बाबू 1 है और ये पूरा का हम बात कर दे तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बता दो। माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 49, नीचे 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 49। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात द्विघात घात दो है तो द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होती है बाबू सी। अगला कितना, द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2। कह रहा है कि अल्फा बीटा इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सेम क्वेश्चन, यहाँ ए और बी नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आपको ज्ञात करना है। आपको बताए हुए हैं बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बताए हुए हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दोनों का एलसीएम कर लेंगे, अल्फा और बीटा का एलसीएम करेंगे अल्फा और बीटा होगा। अल्फा से अल्फा कट गया बीटा, बीटा में 1 से गुना करेंगे बीटा, फिर बीटा से बीटा कट गया अल्फा, अल्फा में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। यहाँ अगर बात करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला -b/a और शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला c/a। ए से ए आपका कट गया, आपका हो जाएगा -b/c। तो -b/c अगर हम बात करें तो ये हमारा a, ये हमारा b और ये हमारा क्या हो गया c। तो बोला है कि -b/c माइनस और -b और b का मान हमारा 1 होगा यहाँ -1 और c का मान अगर देखते हैं तो c का मान भी -1 है। थोड़ा सा माइनस प्लस पर आप कमांड रखिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 1 और बट्टा -1। ऐसे भी अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा -1, क्योंकि नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। हमारा आंसर क्या होगा बी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, -2x² प्लस 3x प्लस 5 का विवेचक पूछा है। इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए हैं। ए बी सी विवेचक, विवेचक को नोट करते हैं डी से और डी का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। डी का फॉर्मूला, क्योंकि विवेचक को नोट करते हैं बाबू, विवेचक को नोट करते हैं डी से और डी का फॉर्मूला आपका क्या होगा b² - 4ac होगा। तो यहां अगर देखते हैं b, तो b का मान आपका देखे तो 3, तो ये हो गया 3 का होल स्क्वायर, 4 गुन्ने a और a का मान देखे तो -2 और c का मान देखे तो यहाँ 5 है। बता दो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, माइनस माइनस प्लस, 4 में 2 से गुना करेंगे 4 दूना 8, सॉरी एक के बार गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, 10 में 4 से गुना करेंगे 10 चौका 40 और 40 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49। यहाँ हमारा आंसर -49 नहीं होगा +49 होगा। थोड़ा सा माइनस प्लस पर बार बार बोलते हैं कि माइनस प्लस पर आपको कमांड रखना है, कहीं ना कहीं माइनस प्लस पर कमांड रखना है। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतना का मान x का मान पूछा है। तो द्विघात समीकरण इसका गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा 2x², आप माइनस दिया है 5x, आप माइनस दिया हुआ है 3, तो गुणनखंड इसका तोड़िएगा तो गुणनखंड आपका हो जाएगा 2x² माइनस 6x आप प्लस आपका हो जाएगा x, क्योंकि 6 में से x घटाइएगा तो 5 गो x होगा और 6 में 1 से गुना करिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा और -3 है तो 3। अगर गुणनखंड किसी बच्चा को गुणनखंड तोड़ने नहीं आ रहा है तो चिंता मत करिए, हम एक आपको स्पेशल क्लास, एक गुणनखंड तोड़ने का एक स्पेशल क्लास आपको बनाकर भेजेंगे और बहुत ऐसी छोटी छोटी टॉपिक आपको हम समझा कर भेजेंगे जो आपको, जैसे द्विघात सूत्र हुआ,
फोकस साइंस में चलिएगा तो बहुत ऐसा थ्योरी है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताए, बहुत ऐसा सिद्ध करने वाला आता है ओम का नियम, 1/v + 1/u बराबर, यानी अवतल दर्पण, अवतल लेंस, ये सारा का वीडियो मैथ में आइएगा तो अपरिमेय संख्या, थेल्स का विलोम, पाइथागोरस का विलोम, ये सारा का वीडियो हम बनाकर बहुत आसान भाषा में आपसे पहुंचाएंगे। अगर अभी तक हमारे वीडियो से आप नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 10th क्लास में आपको सबसे बेहतर और 2025 के एग्जाम के लिए सबसे बेहतर तैयारी इस चैनल पर हमारे कराया जाएगा। आप सिर्फ हमसे जुड़े रहिए। थोड़ा सा लेट थे, तबीयत हमारा सही नहीं था, फील बेटर नहीं कर रहे थे, तबीयत खराब हो जाने के कारण आप लोगों से थोड़ा सा 1 सप्ताह से हम जुड़े हुए नहीं थे। कोशिश हम करेंगे कि फिर से हम आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कराएंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 गुणनखंड के लिए एक हम स्पेशल क्लास आपको कराएंगे, चिंता मत करिए। 2x कॉमन ले लेंगे तो 2x 2 गो है, एगो निकल गया, एगो x -2 × 6 x निकल जाएगा। ये दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो एक कॉमन लेंगे तो x - 3, दोनों में से हम x - 3 को कॉमन ले लेंगे तो x - 3 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x +1 हो जाएगा। देखिए आप किसी एगो से निकाल लीजिए, किसी एगो से निकालिएगा तो अगर इससे लीजिएगा यदि x - 3 बराबर 0 तो यहाँ माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो x का मान 3। देखिए x का मान 3 अगर हम बात करें तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा, x का मान 3। अगला क्वेश्चन, bx² + bx + c का विवेचक क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, bx² + bx + c का विवेचक थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा देख लेते हैं। खैर a, b और c विवेचक को नोट करते हैं बाबू d से, और d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इसका फॉर्मूला पूछा है, तो फॉर्मूला पूछा है तो b के जगह पर तो कंफर्म है कि ba रहेगा, तो b² -4 × a के भी जगह पर b है, a के भी जगह पर देखे तो b है और गुना c है तो c, तो यहाँ b² का b² गुना करिएगा तो यहाँ 4bc होगा। देखिए बहुत ऐसे बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे और तड़ाक दुनिया क्वेश्चन में जल्दी से टिक मार देंगे b² - 4ac, क्योंकि विवेचक का फॉर्मूला d और d का फॉर्मूला इस पर मार देंगे। लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा, यहाँ a नहीं है, यहाँ ए नहीं है, यहाँ हमारा समीकरण जो है, सबसे पहले अगर बात कर दे बाबू तो हमारा समीकरण ये सही ढांचा में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप इस पर भी ध्यान रखिएगा कि हमारा समीकरण सही ढांचा में है कि नहीं है। लेकिन यहाँ हमारा समीकरण सही ढांचा में नहीं है तो विवेचक गड़बड़ाएगा। बहुत सारे बच्चे इस पर टिक मारेंगे, लेकिन गौर से देखिएगा कि इस पर टिक मारने की जरूरत नहीं है। आपको किस पर टिक मारना है, b² - 4bc। यहां देखिए b² - 4ac, हमारा सही आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, 2x² - 5 बराबर 0 का विवेचक। चलिए यहां देखते हैं तो a का मान 1, a का मान ये हो जाएगा, लेकिन x का गुणांक नहीं है, तो x का गुणांक नहीं है तो b हमारा 0 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा बाबू, c तुम्हारा कितना हो जाएगा, -5। विवेचक पूछा है, विवेचक का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac, और डाउन करिए, b का मान कितना दिया है बाबू, 0, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर और -4 × a, और a का मान आपका 2 और c का मान देख रहे हैं तो c का मान माइनस कितना, 5। ध्यान दीजिएगा, 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10, 10 में 4 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 40। सही आंसर हमारा क्या होगा बाबू, सी होगा, क्योंकि 40 में भी 0 जोड़ेंगे तो 40 आएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसका विवेकतर। यहाँ देखिए, यहाँ होना चाहिए a, यहाँ b, यहाँ c, लेकिन नहीं है। क्वेश्चन ऐसे देता है बाबू, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपको ऐसे देगा। अगर हम बात कर दे यहाँ तो आप मानिए, अगर मानिएगा तो इसे a लिखिएगा, इसे b लिखिएगा और इसे क्या लिखेंगे, c, a b c लिखेंगे। अब हमें निकालना है विवेचक का, विवेचक को नोट करते हैं d से, d का फॉर्मूला
बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना दिया हुआ है सी, और सी का हो जाएगा स्क्वायर 4 गुने ए, और ए के भी जगह पर सी है और सी के जगह पर भी सी है, तो यहां सी का स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर माइनस, यहां देखते हैं सी में सी से गुना करेंगे सी स्क्वायर, और सी में 4 से गुना करेंगे ये हो गया 4c स्क्वायर। अब 4c स्क्वायर में से ये को सी स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3c स्क्वायर। सही आंसर हमारा क्या होगा बाबू, बी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। आपको गुणनखंड तोड़ने के लिए पीछे वाले क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x आप प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 0। शून्यक पूछा है, गुणनखंड तोड़ेंगे इसको तो गुणनखंड होगा बाबू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 बराबर 0। तो है दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन ले लेंगे बाबू, x। जब x हम कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो यहाँ बचेगा हमारा x माइनस x कॉमन ले लिए हैं 1, इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा 1, ये हो जाएगा x, प्लस में से माइनस निकल गया -1 और बराबर ये हो गया 0। दोनों में से आप x माइनस 1 कॉमन ले लीजिएगा तो यहां भी आपका x माइनस 1 होगा बराबर 0 होगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक बार अगर बात करते हैं तो x के साथ माइनस में है, इधर आएगा तो x यहां लिखेंगे यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x का मान ये भी 1 होगा। एक बार इसके साथ अगर देख रहे हैं तो x माइनस 1 बराबर 0 तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो x का मान 1 और x का मान कितना हो जाएगा 1। हमारा सही आंसर अगर हम बात कर दे तो सही आंसर, रुक जाइए थोड़ा सा यहाँ ऐसे मतल कर, याद देखिए दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बैठेगा, तो x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस ये हो जाएगा 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ x का मान दोनों एक ही आएगा, दोनों एक ही आएगा बाबू। यहाँ आपका ऑप्शन में आपका यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना के विवेचक शून्य है तो क्वेश्चन बोला है कि बीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, का मूल्य समान, विवेचक शून्य है तो समान मूल्य बी का मान, बीटा का मान ज्ञात करना है। यदि द्विघात समीकरण इतना के विवेचक शून्य है, क्वेश्चन पूछा है कि विवेचक कितना है बाबू, शून्य। विवेचक कितना है, शून्य। तो अगर विवेचक शून्य की बात करें तो इसका मतलब हो गया कि डी 0 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य मूल्य बीटा का मान ज्ञात करना है। आपको मालूम होगा कि दो चीज से नोट करते हैं, एगो अल्फा एगो बीटा से, और अल्फा और बीटा क्या है बाबू, तो शून्यकों का शून्यक है, सॉरी कौन सी है, शून्यक है। क्योंकि अल्फा और बीटा को क्या चीज से नोट करते हैं, अल्फा और बीटा को हम शून्यक से नोट करते हैं। शून्यक जो x का मान निकलता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बाबू, x का। तो x का मान निकालने के लिए आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता है -b प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। ये द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, द्विघात सूत्र का अगर हम बात करें तो द्विघात सूत्र का क्या हो जाएगा बाबू, फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ बता दो, माइनस है तो माइनस b, और आप जानते हैं कि इसे हम लोग नोट करेंगे, इसे a, इसे b और इसे c। तो क्वेश्चन में मांगा है -b, b का मान खुद माइनस में है b, तो यहाँ माइनस तो माइनस रख देंगे और b का मान -b प्लस माइनस रूट डी, और d आपका कितना है 0, और 2 गुन्ने और 1 कितना दिया हुआ है a और c दिया है। तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस b, प्लस माइनस
आप जानते हैं जीरो का वर्गमूल जीरो होगा और बट्टा 2 में सी से गुना करेंगे 2c, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं होगा तो b बट्टा ये हो जाएगा 2c। हमारा सही आंसर क्या होगा, ए होगा। अगले क्वेश्चन पर अगर देखते हैं तो दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी में मूलों का योग निम्नलिखित में से कौन होगा। चलिए मूलों के योग पूछा है, इसे ए बोल दे, इसे बी बोल दे और इसे सी बोल दे। कह रहा है कि मूलों का योग, मूलों के योग को नोट करते हैं बाबू अल्फा प्लस बीटा से, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए। चलिए माइनस है तो माइनस, बी कितना दिया हुआ है क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू, बी देखिए ना, ए बी क्यू है, और एक कितना दिया है बाबू पी, तो माइनस क्यू बट्टा पी, माइनस क्यू बट्टा पी। सही आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, द्विघात समीकरण इतना के, द्विघात समीकरण इतना के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, सेम क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा कहने का अर्थ हो गया कि शून्यकों का योग निकालना है, और आप जानते हैं अभी समझाए हैं कि शून्यकों के योग, शून्यकों के योग को हम लोग नोट करते हैं, फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए। तो बोलिए माइनस है तो माइनस बी वहां देखिए बी का मान 3 है, तो यहां हम b के जगह पर क्या रख देंगे 3, और a के जगह पर क्या रखेंगे 2, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 3 बट्टा 2, माइनस 3 बट्टा 2। सही आंसर हमारा डी होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण इतना के शून्यक अल्फा बीटा है, तो सेम क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा का मान, सेम क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। जो अभी क्वेश्चन हम बताए हुए थे कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, सेम यही क्वेश्चन है बाबू, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, ये आपको बताना है। चलिए हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति बताना है कि वो काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा, कि वास्तविक या काल्पनिक होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। इसे ए, इसे बी और इसे सी। तो क्वेश्चन बोला है कि मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति कहने का अर्थ हो गया कि हमें निकालना है बाबू डी, और डी का फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान अगर देखते हैं, बी का मान तो यहाँ दिया है -4 और -4 का स्क्वायर, और 4 गुने ए, और ए का मान 1, और सी का मान अगर बात करें तो सी का मान यहाँ 4, -4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, 4 चौका यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 16, 16 से 16 कट गया, डी का मान 0। यानी क्वेश्चन पूछा है कि मूल वास्तविक और काल्पनिक होगा कि काल्पनिक होगा। तो देखिए वास्तविक और काल्पनिक का अर्थ होता है समान, काल्पनिक का अर्थ क्या होता है बाबू, समान। बहुत ऐसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें पूछा है कि काल्पनिक होगा कि वास्तविक। देखिए वास्तविक में दो चीज का कंफ्यूजन डाल दिया, एक डाल दिया आपको समान का और एक डाल दिया बाबू असमान का। तो ध्यान दीजिए ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि समान और असमान दोनों का कंफ्यूजन डाला है। वास्तविक और काल्पनिक को हम क्या पढ़ेंगे बाबू, समान। देखिए क्वेश्चन तो कंफ्यूज करेगा, काम है कंफ्यूज करना क्वेश्चन को। आपको थोड़ा सा सारे वर्ड पर, सारे सेंटेंस पर जितने सारे वर्ड इसमें मिलेंगे वो सारे पर कहीं ना कहीं कमांड रखना है कि किस टॉपिक को कहाँ चेंज किया है। काल्पनिक का अर्थ क्या होता है बाबू, काल्पनिक का अर्थ समान होता है। तो अब समझ आएगा समान होगा कि ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि समान और समान हो ही नहीं सकता है। कि वास्तविक और समान तो नहीं होगा, वास्तविक और समान यहाँ पूछा है कि समान, सिर्फ यहाँ सिर्फ कौन सी बोला है, समान। तो याद रखिएगा कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ए होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 में मूलों की प्रकृति क्या होगा, काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा, कि वास्तविक और काल्पनिक होगा, सेम क्वेश्चन है। मूलों की प्रकृति पूछा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलेंगे, एक्स नहीं है तो बी कितना ले लेंगे बाबू 0, और अचर मान को हम सी बोलेंगे, सी कितना दिया हुआ है -25। तो अगर एक कितना दिया हुआ है 1, तो हम मूलों की प्रकृति यानी बी स्क्वायर
-4AC निकालेंगे, क्योंकि नोट करते हैं डी से। बी का फॉर्मूला कितना दिया है, बी का 0 और 0 का स्क्वायर, -4 गुने ए और ए का मान 1 और सी के मान की बात करें तो वो -25 है, तो माइनस ये हो जाएगा 25। यहां 0 का स्क्वायर करेंगे 0, माइनस माइनस प्लस, 25 में 4 से गुना करेंगे 25 चौका 100, 100 में 0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो क्वेश्चन पूछा है कि काल्पनिक वास्तविक, कि वास्तविक और काल्पनिक, तो यहां देखिए यहां 0 से बड़ा है और काल्पनिक का अर्थ अभी हम क्या बताए हैं, समान। समान कहने का अर्थ हो गया कि 0। वास्तविक की तो चर्चा नहीं करेंगे, तो वास्तविक और कौन सी होगा, समान होगा। क्या होगा बाबू, वास्तविक और समान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द्विघात समीकरण इतना के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, यहां इंटू होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा कहने का अर्थ हो गया कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। अगर हम यहां ध्यान देते हैं तो इसे ए बोलेंगे, इसे बी बोलेंगे, इसे सी बोलेंगे। तो सी का मान कितना है बाबू, सी का मान अगर बात करें तो सी का मान 5 और ए का मान बात करें तो ए का मान 1 है। तो सही आंसर 5 होगा, हमारा सही आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि क्या इतना एक द्विघात समीकरण है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। इसको गुना करिएगा तो x में 2x से गुना कर देंगे तो 2x स्क्वायर, फिर x में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ 3x, और फिर यहां देखते हैं तो x स्क्वायर आप +1, सबको इधर पलट दीजिए तो 2x स्क्वायर आप +3x, प्लस में है इधर आएगा तो -x स्क्वायर, प्लस में है इधर आएगा तो -1 और बराबर हो जाएगा 0। तो 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर घटा देंगे, एगो x स्क्वायर, आप प्लस हो जाएगा 3x -1 बराबर हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन बोला है कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है। तो देखिए इसमें x स्क्वायर है तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है। किस पर टिक मारिएगा, ए पर टिक मारिएगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, अभी जस्ट पीछे हम पढ़ाए हुए हैं। कितनी होती है बाबू, 1 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 हो तो मूलों का योग निम्नलिखित में से, मूलों के योग कहने का अर्थ हो गया कि अल्फा प्लस बीटा, सारा रिवीजन कोर्स है बाबू, सारा रिवीजन कोर्स -b/a, सारा आप लोग पढ़े हुए हैं। इसे बोलेंगे तो इसे ए बोलेंगे, इसे बी बोलेंगे, इसे सी बोलेंगे। -b/a, -b और b का मान ये हो जाएगा 4 और a का मान आपका हो जाएगा 4। 4 से 4 एक बार में कट गया। आपका सही आंसर क्या होगा बाबू, -1 होगा। सही आंसर बी होगा। हाँ, द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के विवेचक का मान क्या होगा। देखिए विवेचक की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम क्या मान लेंगे, ए, इसे बी और इसे क्या मान लेंगे बाबू, सी। विवेचक कहने का अर्थ हो गया कि डी, और डी का फॉर्मूला होता है आपका b² - 4ac। तो b के जगह पर देख रहे हैं तो -2 है और -2 का स्क्वायर, 4 गुने a की बात करें तो a हमारा 3 है और c की बात करें तो c 1/3 है। 3 से 3 कट गया, -2 का स्क्वायर करेंगे +4, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, 4 से 4 कट गया, कितना हो गया 0। इसका विवेचक कितना होगा बाबू, ए होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं x² - 4 बराबर 0 के मूल क्या होगा। मूल की बात करें तो x² - 4 बराबर 0, तो माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, तो x² बराबर यहाँ हो जाएगा 4। आप जानते हैं स्क्वायर हटाइएगा तो रूट बैठेगा, तो यहाँ हो जाएगा ±√4। तो x का मान +- 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, यानी आपका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। दो क्रमगत विषम धनात्मक पूर्णांकों
को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 290 है। तो देखिए क्या कह रहा है, दो क्रमगत, अब इसको उतना ज्यादा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। दो क्रमगत, क्रमगत मतलब होता है कि ये सबसे पहले लगातार होनी चाहिए। और कौन होना चाहिए? क्रमगत विषम संख्या। पहले ढूंढिए तो 11 के बाद 13 ये भी है, 15 के बाद 17 ये भी है, 19 के बाद 21 ये भी है, और 10 के बाद 20 ये सबसे पहले विषम संख्या नहीं है। चलिए, तो डी तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब मामला फंस गया कि ये ए बी सी, तो क्या बोला है? धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो 290 कहने का अर्थ हो गया कि आप दोनों को वर्ग कर कर जोड़ दीजिए। याद होगा कि 11 का वर्ग 121, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 व 1 10, 6 2 8 आ 1 9, 1 1 2, यहां हो जाएगा 290। हमारा सही आंसर क्या होगा? ए होगा। सही आंसर क्या होगा बाबू? ए होगा। अगले क्वेश्चन, द्विघात बहुपद में इतना इतना के शून्यक यानी मूल्य होगा। मूल्य कहने का अर्थ हो गया कि x का मान आपको निकाल लेना है, तो आपको इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड तो आपको पढ़ाए हैं, गुणनखंड कर कर इसका हल कर लीजिएगा, ये हम छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 का हल समुच्चय मूल्य होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर हम 0 रखेंगे, माइनस में है इधर आएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस में, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बैठेगा, तो ये हो गया रूट अंडर प्लस माइनस 9। तो x का मान कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3, यानी सही आंसर आपका सी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के मूल्य, ये भी गुणनखंड टूटेगा। आप गुणनखंड तोड़ लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी आप पर छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल्य समान है, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य होगा? मूल्य समान है तो इसे नोट कर देंगे ए, इसे नोट कर देंगे बी और इसे नोट कर देंगे सी। मूल्य समान कहने का अर्थ हो गया कि बाबू डी बराबर है 0 के, और डी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी कितना दिया है? बी कितना दिया हुआ है? तो माइनस पी और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ 4 गुने ए और एक दिया है तो 1 और गुने सी, और सी आपका कितना दिया है? क्यू बराबर 0। तो माइनस पी का स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस क्यू में 1 से गुना करेंगे, क्यू में 4 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 4q बराबर यहाँ 0। माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो पी स्क्वायर बराबर ये हो गया 4q। पी स्क्वायर बराबर 4q, सही आंसर हमारा बी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि इतना तथा इतना के उभयनिष्ठ मूल्य है। उभयनिष्ठ कहने का अर्थ हो गया कि दोनों में कौन एक गो शामिल होना चाहिए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, पहले इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। इसका गुणनखंड अगर तोड़े तो एक्स स्क्वायर, अगर इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे माइनस 3x प्लस x, और फिर माइनस 3 है तो 3 बराबर 0। दोनों में से आप x कॉमन ले लीजिए, 2 गो x है, एगो निकल गया, एगो x निकल गया तो यहाँ माइनस 3, यहाँ दोनों में से एक कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो गया x माइनस 3 बराबर 0। दोनों में आप x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1। इतना ही रहने दीजिएगा, ज्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो आप पहला को तोड़े हैं, अगर दूसरका को तोड़ रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 दिया है। इसका गुणनखंड तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा बाबू माइनस 3x यहाँ हो जाएगा माइनस 5x प्लस 15 बराबर 0। बोले हैं गुणनखंड की चिंता मत करिए, आप लोगों को एक गुणनखंड का हम स्पेशल क्लास आप लोगों को देकर समझाकर, इस पर बहुत सारा भी वर्क आपको देकर तब एक क्लास हम बनाएंगे उस पर, वहां आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिएगा, दोनों में से x कॉमन ले लीजिएगा,
x निकल गया तो x निकल गया तो यहाँ -3, यहाँ दोनों में से -5 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5×15 बराबर 0। तो देख लीजिए इसमें से दोनों में से x -3 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ आपका बचेगा x -5 बराबर 0। दोनों में कॉमन मिला, ये तो क्या है बाबू, यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा x -3 है, इसमें भी x -3 है, यहाँ x + 1 है, यहाँ x -1 है, तो दोनों में उभयनिष्ठ ये नहीं है, कौन है, दोनों में x -3 है। आज दोनों को हल करिएगा तो आपको मालूम होगा कि माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि उभयनिष्ठ मूल है, कौन है, तो याद रखिएगा डी है। अगले क्वेश्चन पर द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हो तो दोनों मूल होंगे, कौन होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे कि वास्तविक और समान होंगे कि अवास्तविक होंगे कि अवास्तविक, ये तो नहीं होगा, अवास्तविक भी नहीं होगा, वास्तविक और कौन सी होगा बाबू, समान होगा। क्यों, क्योंकि विवेचक के मूल्य शून्य के बराबर है, तो वास्तविक और कौन सी होगा, समान। बेसिक में आपको समझाए हुए हैं। अगले क्वेश्चन, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा है तो होने पर दोनों के मूल्य क्या होगा, तो समान नहीं होगा, ये अवास्तविक तो होगा नहीं, ये दोनों को बात छोड़ दीजिए। वास्तविक और समान कब होगा, जब d बराबर होगा 0 के, और वास्तविक और समान कब होगा, जब 0 से बड़ा होगा, तो वास्तविक और कौन सी होगा, भिन्न होगा। हमारा सही आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगले क्वेश्चन पर हमारा दिया है कि निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है, कौन है। देखिए बाबू, इस पर स्क्वायर नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता है, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, इसमें देखते हैं तो x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, तो आपको मालूम है कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। यहाँ बट्टा में है तो ये तो जाएगा तो x का पावर 4 कर देगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। सही आंसर हमारा क्या होगा, बी। ऐसे भी आपको पढ़ाया गया है कि द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, ax² माइनस bx प्लस c के बराबर 0 के रूप में होता है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन आया है जो अभी आपको पूछे हैं कि उभयनिष्ठ मूल्य क्या होगा। जैसे कि आपको यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ हम ढूंढे हुए हैं, सेम उसी तरह का क्वेश्चन आपका यहाँ भी है। दोनों में उभयनिष्ठ आपको ढूंढना है, इसमें भी देखना है कि दोनों सेम क्वेश्चन है। चलिए ये आपको करना है। अगला, इनमें कौन द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्यकों के योग -3 और गुणनफल 2 है। तो द्विघात समीकरण शून्यकों के योग यानी अल्फा प्लस बीटा बाबू दिया है -3 और अल्फा इंटू बीटा आपका दिया हुआ है गुणनफल 2 है। तो आप जानते हैं द्विघात समीकरण का फॉर्मूला x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा, प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो बता दो x² का x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा -3 है और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 2। तो यहाँ x² का x² माइनस माइनस प्लस 3 में x से गुना करेंगे 3x प्लस 2, मिलाइए x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2। सही आंसर आपका ए होगा। अगले क्वेश्चन, बस इतना ही हमारा क्वेश्चन है। ये द्विघात समीकरण हम लोगों का खत्म हो गया। फिर से हम अगला चैप्टर आप लोगों को इससे भी बेहतर चैप्टर और सबसे मस्त टॉपिक वाला चैप्टर आप लोगों को लेकर आएंगे, और वो लेकर आएंगे हम समानांतर श्रेणी। अगला जो हम लोगों का वीडियो बहुत ही बेहतर जाने वाला है और वो है हमारा कौन, तो समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी से आप लोगों का कल से आप लोगों का समानांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव चालू होगा। धन्यवाद।